तो चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आज हिमाचल कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है। बजट घोषणाओं पर मोहर लग सकती है। बता दें कि पिछले एक महीने में ये चौथी बैठक है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम बैठकें हो रही हैं और एक महीने के अंदर ये चौथी बैठक है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। स्वास्थ्य संस्थानों पर भी फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि संस्थानों को अपग्रेड करने पर भी मोहर लग सकती है। आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी लिया जा सकता है फैसला। आउटसोर्स कर्मियों के लिए बनाई जा सकती है नीति। हिमाचल में 33,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनको लेकर नीति बन सकती है। इस खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, जिस तरीके से हिमाचल कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है, इस बैठक को लेकर जरा जानकारी अभी क्या मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये कई मायनों में महत्वपूर्ण जो है इस बैठक को माना जा रहा है और क्योंकि चुनावी समय जो है वो शुरू हो रहा है और आचार संहिता हिमाचल प्रदेश में कभी भी लग सकती है, क्योंकि कई ऐसे तबके हैं, कई ऐसे विभाग हैं जिनमें कर्मचारी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनको अब कब खुशखबरी जो है वो यहाँ पर मिलेगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मियों की लंबे अरसे से मांग है कि किस तरह से उनको नियमित किया जा सकता है। इसके लिए सब कमेटी जो है वो बनाई गई थी। इसके ऊपर आज निश्चित रूप से चर्चा जो है वो होना तय माना जा रहा है और ये भी हो सकता है कि बड़ी खबर जो है वो आज इस कैबिनेट के दौरान जो है वो चर्चा के बाद कोई खबर यहाँ पर इनके लिए यानी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी यहाँ पर निकले। कैबिनेट की मीटिंग में देखिए 3:30 बजे जो है इसका समय निर्धारित किया गया है। राज्य सचिवालय में ये बैठक जो है वो होने जा रही है और इस बैठक के अंदर आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ साथ और कई ऐसे विभाग या कई चुनावी घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जो है अलग अलग विधानसभाओं में जाकर जो है वो घोषणाएं कर चुके हैं और उसके अलावा जो बजट सत्र की घोषणाएं थी, आखिरी दौर में अब राज्य सरकार का कार्यकाल जो है वो जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये आखिरी बैठक भी हो सकती है। लेकिन एक जो हमारे सूत्र हैं वो ये भी बताते हैं कि 5 से 10 अक्टूबर के बीच में एक और कैबिनेट की बैठक जो है वो हो सकती है अगर आचार संहिता नहीं लगती। लेकिन अगर आचार संहिता लगती है तो ये आखिरी बैठक के तौर पर इसे देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर क्योंकि मौजूदा कार्यकाल की आखिरी बैठक जिस तरह से मैंने बताया कि ये हो सकती है, तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई जो है इस बैठक में होगी। जी, हम जगह जगह जाकर जो लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं तो लोगों का भी ये कहना है कि राज्य सरकार बेशक बैठ के करती है लेकिन हल जो है वो यहाँ पर नहीं निकलता नजर आता है। ऐसे में क्योंकि अगर हम बात करें आउटसोर्स तो है ही है, इसके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारी जो हैं वो अपने पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं या रिक्त पड़ी जो भर्तियां हैं उसमें जो बेरोजगार हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि वहां पर उन्हें जगह जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। अहम ये भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 5 अक्टूबर को अब एक दौरा जो है वो हिमाचल प्रदेश का होना है, जिसमें एम्स का उद्घाटन, कुछ ओपीडी का उद्घाटन जो है वो यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ कुल्लू के दशहरे की भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कुल्लू दशहरे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर सकते हैं। बिजली महादेव के दर्शन जो है वहां पर कुल्लू में कर सकते हैं। इसको लेकर राज्य सरकार की क्या तैयारियां होंगी, किस तरह से किसको क्या जिम्मेवारी मिलेगी, कौन से कैबिनेट मंत्री जो है वो कहां पर रहेंगे और उनकी क्या जिम्मेवारी होगी, इसको लेकर विस्तार से चर्चा आज इस कैबिनेट की बैठक में जो है निश्चित रूप से होने के आसार जो है वो नजर आते हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो कर्मी हैं, जो पे स्केल के अलावा जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कर्मचारी हैं, वो भी लगातार जो है उनके लिए कोई ऐलान यहाँ पर जरूर हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। क्योंकि लंबा चौड़ा एजेंडा आइटम रखा गया है, शाम 3:30 बजे का समय बेशक मुकर्रर जो है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन क्या हिमाचल प्रदेश सरकार आखिरी दौर में अपने कार्यकाल के इस आखिरी दौर में अब क्या लोगों को सौगात दे सकती है, कर्मचारी वर्ग को क्या सौगात दे सकती है, महंगाई के इस दौर में क्या कोई छूट विशेष तौर पर दी जा सकती है, इसको लेकर चिंतन होगा, मंथन होगा। और खास तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि मुख्यमंत्री जो घोषणाएं यहाँ पर अलग अलग जगहों पर करके गए हैं उनको आखिरकार किस तरह से धरातल पर उतारा जा सकता है। तो क्या आज धरातल पर उतारने के साथ साथ कोई बड़ी घोषणाएं जो है वो यहाँ पर हो सकती है, इस पर नजर जो है वो सभी की टिकी रहेगी। बिल्कुल विकास, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगभग एक महीने में चौथी बैठक है और बैठकों का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछली बैठक में भी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर मुद्दा उठाया गया था, कुछ उसमें भी अहम फैसले नहीं लिए गए थे। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि इस बैठक में फाइनल निर्णय लिया जा सकता है। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अब आचार संहिता जो है वो कभी भी यहाँ पर लग सकती है और उससे पहले आखिरी दौर की बैठक इसे माना जा रहा है।
लेकिन ये भी बहुत हद तक संभव है कि एक और बैठक जो है वो इसके बाद हो। कर्मचारी लगातार जो है वो सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कब सुनवाई होगी। आउटसोर्स कर्मचारी की 30,000 से ज्यादा ये कर्मचारी वर्ग है जो लंबे अरसे से नियमितीकरण की बात जो है वो यहाँ पर कह रहा है। इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो पीरियड था वो भी अब लगातार सीनियरिटी की बात जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं कि जो सीनियरिटी उनको यहाँ पर मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके ऊपर आज चिंतन होगा, मंथन होगा, चर्चा जो है सभी चीजों पर होना यहाँ पर संभव माना जा रहा है। और ये भी तय माना जा रहा है कि आउटसोर्स कर्मचारी खास तौर पर एजेंडा आइटम्स में, क्योंकि कैबिनेट की जो सब कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष जो है कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर है, आज कोई खुशखबरी जो है जरूर आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलती हुई नजर आ सकती है। क्योंकि सरकार जो है पिछले लंबे अरसे से इन बैठकों में जो है वो चर्चाएं जो है वो की जा रही है और कैबिनेट सब कमेटी को बनाने का मतलब यही था, आप निश्चित रूप से कोई प्रस्ताव लाइए और बात कीजिए और बात करके ये देखिए कि खजाने पर कितना इसका असर पड़ेगा। और क्या हिमाचल प्रदेश सरकार जो है इस हालात में है आज के, क्योंकि कर्जा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और एक आंकड़ा ये भी है कि 60 से 65,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश पर है। अगर इस तरह से कर्मचारियों को अगर नियमित किया जाता है तो बोझ कितना पड़ेगा सरकारी खजाने पर। और इसके साथ साथ क्या वो पॉलिसी जिसमें हर वर्ग का ध्यान यहाँ पर रखा जाए, क्योंकि नाराजगी जो है वो इस समय चुनावी माहौल पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है, उसका असर देखने के लिए मिल सकता है। तो निश्चित रूप से बड़ी खबर आज इस कैबिनेट के जरिए जो है वो सुनने को मिल सकती है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, आम लोग हो। लेकिन अभी कैबिनेट की बैठक जो है वो 3:30 बजे होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। चर्चाएं जो है वो कई तरह की होंगी क्योंकि एजेंडा आइटम्स भी बहुत लंबा चौड़ा आज रखा गया है। बिल्कुल, चलिए ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज हिमाचल कैबिनेट की एक अहम बैठक होने जा रही है।